मेघवाल समाज ने एक पत्र जारी करके कहा है कि बीजेपी कांग्रेस दोनों का बहिष्कार करेंगे, नोटा को वोट देंगे। पत्र आप पढ़ सकते हैं पार्श्व में। यह जो 14 परगना है मेघवाल समाज का, डिमांड को देखा जाए और यह डिमांड बड़ा सवाल उठाती है दोनों ही पार्टियों पे। बीजेपी, जिनकी ओर से किसी भी मेघवाल को पाली, जालोर, सिरोही में टिकट नहीं दिया गया है और अब तक जारी हुई सूचियों में कांग्रेस ने भी नहीं दिया है। ऐसे में मेघवाल समाज ने कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनको लेटर लिखा है और ये पत्र मीडिया में भी दिया है और ये कहा है कि अगर उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता तो हम नोटा का बटन दबाएंगे। आपको बता दें, पाली, जालोर, सिरोही में 14 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 3 सीटें दलित वर्ग के लिए आरक्षित हैं। सोजत की सीट है जहां बीजेपी ने शोभा चौहान, जो कि मौजूदा विधायक हैं, उनको टिकट दिया है। दूसरी साइड है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खासम खास इसलिए कि ये प्रदेश के मुख्य सचिव रहे थे। कई अधिकारियों की वरिष्ठता को दरकिनार करते हुए इन्हें तरजीह दी गई थी। साथ ही इनकी पत्नी को पिछली बार यहां से टिकट था, वो जब चुनाव हार गई तो उन्हें आरपीएससी का सदस्य बनाया गया। जब ये सेवानिवृत्त हुए मुख्य सचिव जो हैं निरंजन आर्य, इनको फिर बनाया गया मुख्यमंत्री का सलाहकार। अब फिलहाल इनको टिकट दिया गया है सोजत सीट से। सोजत सीट पर बीजेपी की ओर से शोभा चौहान है, कांग्रेस की ओर से निरंजन आर्य। दोनों ही मेघवाल समाज से नहीं है, दमामी समाज से आते हैं। मेघवाल समाज की नाराजगी है कि प्रत्याशी उनका नहीं बनाया जा रहा है। कांग्रेस के एक बड़े नेता हुआ करते थे रतन पवार, एक हादसे में उनका निधन हो गया। उसके बाद में बड़े नेता उभर नहीं पाए या पार्टी ने उभरने नहीं दिया मौजूदा व्यवस्था ने, क्योंकि पाली की पंचायती अलग तरीके की चलती हैं। दूसरी जो सीट है जालोर, इस सीट पे सोजत की बात कर लें। सोजत में 2008 जब परिसमन हुआ था तब बीजेपी ने संजना आगरी को उतारा था मेघवाल समाज से। संजना आगरी विधायक बनी। 2013 में भी संजना आगरी विधायक बनी। 2018 में संजना आगरी का टिकट कट गया और दमामी समाज से शोभा चौहान, जिनके पति राजेश चौहान एक आरएएस अधिकारी हैं और राजस्थान सरकार में पदस्थापित है। अब मेघवाल समाज को यहां से टिकट बीजेपी भी नहीं दे रही, कांग्रेस भी नहीं दे रही, दोनों बार से। अगली सीट है जालोर। जालोर सीट पर जब नए परिसीमन के बाद, नए परिसीमन से पहले लगातार जो है बीजेपी से जोगेश्वर गर्ग जीतते रहे। यहां बागी होते थे रामलाल मेघवाल या फिर कांग्रेस से टिकट पाते थे, उसी अंदाज में जैसे भीमराज भाटी पाली से होते हैं। रामलाल मेघवाल 2008 में विधायक बने तो पहली बार जालोर सीट पे मेघवाल समाज, जिनका एक बड़ा वर्ग है, उनको कांग्रेस ने प्रतिनिधित्व दिया और उस प्रतिनिधित्व को जनता ने भी स्वीकारा। रामलाल मेघवाल का 2013 में रामलाल मेघवाल के सामने उतारा गया अमृता मेघवाल को, जोगेश्वर गर्ग का टिकट काटा गया और अमृता मेघवाल नया चेहरा बीजेपी ने दिया। मेघवाल समाज के एक नए चेहरे को लोगों ने पसंद किया और बड़े मार्जिन से रामलाल मेघवाल वो चुनाव हारे और जालोर से भी मेघवाल समाज के प्रत्याशी बीजेपी के बने, विधायक बने। तो उस चुनाव यानी 13 वाले चुनाव में इन 14 सीटों में 3 अनुसूचित सीटों में से 2 विधायक मेघवाल समाज के हुआ करते थे और तीसरी सीट जो है वो रेवदर से मेघवाल समाज के जो प्रत्याशी रहे हैं उनको टिकट देती रही है कांग्रेस नीरज डांगी को टिकट इस बार, चूंकि वो राज्यसभा के सांसद हैं, ऐसे में नहीं देके मोतीराम कोहली को टिकट दिया गया है और यहां बीजेपी लगातार जगसीराम कोहली को टिकट दे रही है। 4 बार विधायक हैं जगसीराम कोहली। अब सवाल यह है कि इस बार कांग्रेस ने भी यहां मोतीराम कोहली को प्रत्याशी बनाया है, सामने जगसीराम कोहली हैं। कांग्रेस ने निरंजन आर्य, उनके सामने शोभा चौहान। इधर जालोर के अंदर जोगेश्वर गर्ग हैं, गर्ग समाज से आते हैं और सामने किसे टिकट देगी कांग्रेस? क्या कांग्रेस मेघवाल समाज को प्रतिनिधित्व देगी या नहीं? तो ये जो पत्र हैं जिसमें नोटा दबाने का आह्वान किया जा रहा है, वो कुल मिला के एक ऐसी कवायद है कि जालोर की प्रॉपर सीट कांग्रेस की घोषित होनी है, बाकी जगह प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, तो यहां मेघवाल समाज के प्रत्याशी को तरजीह दी जाए। और जो बड़े नाम सामने आ रहे हैं उसमें पूर्व प्रत्याशी मंजू मेघवाल हैं, पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल हैं और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भंवरलाल मेघवाल हैं। इन लोगों को टिकट की डिमांड है और मेघवाल समाज का यह कहना है कि 3 जो सीटें हैं उनमें से बीजेपी एक भी मेघवाल को सीट नहीं दे रही, जबकि वोट बैंक लाखों की संख्या में है इन 14 ही विधानसभा में और निर्णायक हैं। लेकिन चूंकि दोनों ही पार्टियां प्रतिनिधित्व नहीं दे रही,
ऐसे में ये समाज किस ओर जाए? तो किस ओर जाने के जवाब में जिस तरह से आजाद समाज पार्टी और हनुमान बेनीवाल का गठबंधन हुआ है और जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी चल रही है, तो इस समाज के पास एक विकल्प बचता है कि वो इन पार्टियों की ओर मूव करे या नहीं करे। लेकिन अपील नोटा की गई है। इन अपील, इन हालातों और इन मौजूदा स्थितियों में समाज किस ओर जाएगा, लोग किस ओर जाएंगे, वोटर जो है वो अपने सामाजिक नेताओं के कहने में रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि जागरूकता बढ़ रही है। तमाम चीजें देखने वाली होंगी, तमाम चीजें समय के गर्त में हैं और उन पे हम नजर बनाए रखेंगे। इसलिए आप हमें सब्सक्राइब करें।